कूटनीति की दुनिया में एक कोना हमेशा ऐसा होता है जहां इतिहास में झांकने वाले शीशे लगे होते हैं और आज हम पाकिस्तान को एक ऐसे ही शीशे से बांग्लादेश के जन्म की याद दिलाएंगे। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था और तब पाकिस्तान को समझ आ गया था कि जब भारत को गुस्सा आता है तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार को अब भूलने लगा है। इसलिए आज हम नवाज शरीफ को इस विश्लेषण के जरिए कुछ जरूरी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण हमारी तरफ से पाकिस्तान के सैन्य अफसरों, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत को चुनौती देने वाले तमाम आतंकवादियों के लिए एक सप्रेम भेंट है। हमने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने वाला वो एल्बम आज तैयार किया है जिसमें 1971 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार से जुड़ी तस्वीरें हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक यानी सिर्फ 13 दिन तक चले युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों और उनके समर्थकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। आज हम आपको एक बहुत दुर्लभ वीडियो दिखा रहे हैं। इस हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया था। ये तस्वीरें 16 दिसंबर 1971 की हैं जब ढाका के रमना रेस कोर्स ग्राउंड पर भारत ने पाकिस्तानी सेना की लगाम कस दी थी। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया था। It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities would be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings, but as the General said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. With due military ritual, the war in the East had been brought to its ceremonial conclusion. तो आपने देखा कितना शर्मनाक लम्हा था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इन तस्वीरों को बार-बार भूल जाता है, इस शर्म को बार-बार भूल जाता है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के फौजी क्या कह रहे थे, पाकिस्तान के जनरल नियाजी उस वक्त क्या कह रहे थे। वो ये कहते हैं कि इट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। वो ये भी कहते थे कि मैं 30 दिन और लड़ सकता था लेकिन अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए हमने सरेंडर कर दिया। ये शर्म पाकिस्तान को कभी नहीं भूलनी चाहिए। कई हजार पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक लम्हा था और एक देश के तौर पर पाकिस्तान के न सिर्फ 2 टुकड़े हो गए थे बल्कि उसकी आधी आबादी और जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी उससे छिन गया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार ने यह साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी भी बेकार हो चुकी है, क्योंकि जिन मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी, उन्हीं मुसलमानों ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया था। वही मुसलमान पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और हो भी गए। 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर कई तरह के जुल्म ढाए। बंगाली मुसलमानों का नरसंहार किया, बांग्लादेश की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को मार डाला गया। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने लगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगा। और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उनका हक दिलाना ही होगा। हम पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में मिली
इस शर्मनाक हार की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि जो कुछ पाकिस्तानी सेना और सरकार ने 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में किया, वही सब कुछ अब बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है, यानी लगभग आधा हिस्सा। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का मोह त्याग कर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं दिया तो जल्द ही उनके देश को 44% का नेट लॉस हो सकता है। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। भारत के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 14 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1948 तक बलूचिस्तान एक अलग देश की तरह था। लेकिन फिर पाकिस्तानी सेना ने वही किया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है, यानी बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाकर और सेना का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। लेकिन बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, वो आजाद होना चाहते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों पर अनगिनत अत्याचार करने वाले पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान ने 1973 से 1977 के बीच बलूचिस्तान के लोगों पर असहनीय अत्याचार किए। टिक्का खान को पहले बुचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था और फिर उसे बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाने लगा। टिक्का खान के जुल्म आज भी बलूचिस्तान के लोगों के जहन में किसी जख्म की तरह ताजा है। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 1948 में हथियार उठाए थे और फिर दूसरी बार 2005 में। बलूचिस्तान की आजादी का यह संघर्ष आज भी चल रहा है। बलूचिस्तान के लोग मदद के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों ने भारत से मदद की अपील की थी। एक संवेदनशील देश होने के नाते भारत बलूचिस्तान के नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन की बात लगातार उठा रहा है। भारत चाहता है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले और पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना बंद कर दे। आप बलूचिस्तान को बांग्लादेश इन मेकिंग भी कह सकते हैं। हमने डीएनए में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि एक विचार है और इस विचार का आधार नफरत और अधर्म है। पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक देश मानता है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले अलग अलग समुदायों के मुसलमान खुद को पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देख पाते। ये लोग पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले मुसलमान, बलूचिस्तान में रहने वाले मुसलमान, पीओके में रहने वाले लोग और गिलगित और बाल्टिस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान एक ऐसा विचार है जो ना किसी के दिल में आता है और ना ही किसी की समझ में। फिर भी पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का रहनुमा और हमदर्द बताता है, यहाँ तक कि ऐसा करने के चक्कर में वो इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा वाले एक आतंकवादी को भी शांति दूत बता देता है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान इन लोगों की आज़ादी की मांग को सुने और अपने अधर्मी विचारों को सिंधु नदी में प्रवाहित कर दे।